तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू को बरकरार रखने या बर्खास्त करने पर कल फैसला लिया जाएगा। वज़ीर आला KCR कल दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करने वाले हैं। इस दौरान कोरोना वायरस की सूरत हाल के अलावा लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में 31 मई तक लॉकडाउन है। रियासत में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तेलंगाना रियासत गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि गर्मी का ये सिलसिला मजीद 3 दिनों तक जारी रहेगा। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज 44 ता 46 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर में दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। शिद्दत की गर्मी के सबब रियासत भर में सड़कें सुनसान हो गई हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से खौफजदा है। डॉक्टर्स ने गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का अवाम को मशवरा दिया। शिद्दत की गर्मी की वजह से चलती कार में अचानक आग लग गई। मेरचल जिले के मलकाजगिरी आनंदबाग इलाके में यह वाकया पेश आया। कार में आग लगने के साथ ही ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। देखते ही देखते कार शोलापोश हो गई। मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग के बुलंद शोलों को काबू पाने में नाकाम रहे। सिकंदराबाद से नेरिडमेंट जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। रियासती हुकूमत की लापरवाही के सबब उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी पर कब्जा हो रहा है। TJS बाएबाजू और तलबा तंजीमों के लीडरों ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान CPI के रियासती सेक्रेटरी श्री वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही के सबब ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी खस्ताहाली का शिकार हो गई है। हुकूमत निजी तालीमी इदारों को फरोग देने की कोशिश में है। TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि अगर इस मामले पर हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी तो बहुत जल्द गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस मसले को हल करने की अपील की जाएगी। తీరుగా చదువు కూడా బేరమాయే బడులు కూడా ఆస్తులాయే చట్టముకరికి చుట్టమాయే అధికారం వాట ఎంత వర్ధిల్లు నిండుగా ఉస్మానియా हैदराबाद के इलाके एबिड्स पर वाक़े GPO के करीब अवाम का हुजूम देखा गया। राशन कार्ड रखने वालों को एक साथ 2 माह की रकम खाते में जमा किए जाने की इतला पाकर सैकड़ों ख्वातीन जमा हो गई, जिसे निकालने के लिए GPO पर अवाम का हुजूम देखा गया। GPO पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पहले ही शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस पर अवाम के हुजूम को देखते हुए पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए तमाम लोगों को कतार में खड़ा किया। कोरोना वायरस के तनाजुर में GHMC नए तजुर्बात का आगाज कर रहा है। शहर में रोज बरोज कोरोना वायरस की वबा तूल पकड़ती जा रही है। ऐसे में शहर की सफाई के लिए वैक्यूम गार्बेज क्लीनर की खिदमात हासिल करने पर गौर किया जा रहा है। ट्रायल रन के तौर पर माधापुर में वैक्यूम क्लीनर से सफाई का काम शुरू किया गया है। माधापुर में कामयाबी के बाद उसको पूरे शहर में नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के सबब GHMC ने यह फैसला लिया है। इस वैक्यूम क्लीनर के जरिए शहर में सफाई का काम अंजाम दिया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ ड्रग बनाने में दुनिया जुटी हुई है। हिंदुस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। DRDO ने भी कैंसर के खात्मे के लिए बनाए गए ड्रग्स को कोविड के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने CCMB के डायरेक्टर से बातचीत की। आइए जानते हैं तफसील।
कोविड-19 के खिलाफ ड्रग बनाने में पूरी दुनिया जुटी है, लेकिन एक अच्छी खबर हिंदुस्तान से है। डीआरडीओ ने एक ऐसा ड्रग का इस्तेमाल उनको पता चला है जिसका कैंसर में इस्तेमाल होता था, और अब वो जो है कोरोना वायरस के खिलाफ भी कारगर ढंग से काम कर रहा है। हमारे साथ सीसीएमबी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस कौन सा क्या है, डीआरडीओ ने कोई ऐसा ड्रग है, ऐसी जानकारी है कि कोई ड्रग आया था और वो कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत एक्टिव पाया गया है? क्या है उसका स्पेसिफिकेशन? देखिए, हमने एक सिस्टम सेल कल्चर सिस्टम बनाया वायरस को ग्रो करने का। उसका एक उपयोग ये था कि वायरस डालने पे सेल में इन्फेक्शन होगा और वो सेल फिर और वायरस बनाएगी और बाद में सेल मर जाते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ डालें जिससे कि वायरस का प्रोडक्शन कम हो जाए या सेल ना मरे, तो इसका मतलब हुआ कि ये ड्रग हुआ कोविड के खिलाफ। तो इसको इन विट्रो टेस्ट बोलते हैं। इस इन विट्रो टेस्ट के लिए हमारे पास बहुत जगह से कंपाउंड आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान सा टेस्ट है। एक बार बन गया तो लैब के अंदर फिर हम टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि ये ड्रग वायरस को रोकेगा कि नहीं रोकेगा वो सेल कल्चर सिस्टम के अंदर। तो इसके लिए डीआरडीओ के पास भी कुछ कंपाउंड्स हैं, तो उन्होंने भेजा हमारे पास ये टेस्ट करने के लिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे आजकल एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रीपर्पजिंग। कोई ड्रग जो है किसी और चीज़ के काम आता है। अगर हमको कोई ये आइडिया है कि जिस वजह से ये ड्रग काम करता है दूसरी और डिजीज़ में, किसी और वायरस के खिलाफ या और किसी और डिजीज़ में, अगर वही पाथवे वही टारगेट यहाँ पे रोका गया तो कोविड में भी फ़ायदा होगा, तो उसको हम कोविड के लिए टेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर ऐसे वो काम कर रहा है तो उसको फिर कोविड के लिए पेशेंट में जाएगा। इसको रीपर्पजिंग बोलते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि ड्रग ऑलरेडी नोन है, उसकी टॉक्सिसिटी ये सब पता है, डोज ये सब पता है, तो आपको बहुत सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ड्रग को जल्दी ही पेशेंट को दिया जा सकता है। हालांकि पेशेंट का टेस्ट ट्रायल्स ये सब करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट हो जाता है उसका। तो इस तरह से डीआरडीओ ने भी हमको कंपाउंड दिए, उनमें से एक जो है बहुत ही अच्छा काम किया लैब के अंदर। तो मतलब एक आप सोचिए कि जैसे आप आइडियल सोचेंगे उस तरह से उसने एंटी कोविड एक्टिविटी दिखाया है। तो उस चीज़ को लेके अब हम उसका पेटेंट ये सब कर रहे हैं डीआरडीओ के साथ, और डीआरडीओ इसको फिर आगे लेके जा रहा है पेशेंट में, कोविड पेशेंट में टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये ह्यूमन ट्रायल के फेज में आ गया है, और अब अगर ह्यूमन ट्रायल अगर शुरू हुआ है तो कितने दिन में अपन मान सकते हैं कि वो ड्रग जो है वो मार्केट में आ सकता है? देखिए, ह्यूमन ट्रायल शुरू होने के बाद उसमें फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, 3 इस तरह से होते हैं। तो मार्केट में आने के लिए महीनों का वक्त लगता है इसके लिए। लेकिन अगर चूंकि ये ऑलरेडी ड्रग टेस्टेड है और डिजीज़ के लिए, तो इसमें शुरू के जो फेजेज हैं वो उसको शॉर्ट किया जा सकता है, कम पेशेंट को रिक्रूट करके कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल अगर मुझे टाइम बताना है तो मतलब 3-4 महीने तो मिनिमम इसके लिए लगेंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ भाई ये काम आएगा। तो कुल मिला के दो बहुत अहम चीज़ जो है वो हो रही है। एक तो नंबर 1 की एक जो कैंसर से लड़ने वाला एक कंपाउंड वो पाया गया है, कोविड के खिलाफ बहुत ही सक्रिय अवस्था में है, और वो इस कोविड वायरस को खत्म करने की ताकत रखता है, ऐसा ये टेस्ट में पाया गया है। दो अहम पहलू जो हैं वो सीसीएमबी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हो सकता है हिंदुस्तान से ही जो है कोविड-19 को खत्म करने का हथियार जो है वो पूरी दुनिया को मिल सके। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। साउथ की फिल्मों के अदाकार श्रीकांत ने MNJ हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रहे बच्चों की आदत की। जॉय ऑफ शेयरिंग नामी NGO की दावत पर अदाकार श्रीकांत ने MNJ हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 100 बच्चों में न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर के अलावा फ्रूट जूस और दीगर अशिया तकसीम किए। अदाकार श्रीकांत ने कैंसर से जूझ रहे बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने जॉय ऑफ शेयरिंग की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। जो जॉय ऑफ शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन వాళ్ళు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కు 100 మంది పిల్లలకి ప్రెడిషర్ కానీ బిస్కెట్స్ కానీ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలామంది రోజు పనిచేస్తే కానీ వాళ్ళు ముందుకెళ్ళని పరిస్థితి. అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే ఇండివిజువల్గా కూడా చాలామంది సహాయం చేస్తున్నారు. అలాగే లేని వాడికి ఎప్పుడు కూడా సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి జోయ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ షేరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి నేను అభినందన. तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में पानीपुरी खाने के बाद 40 बच्चे मुतासिर हुए। पानीपुरी खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत खराब हो गई। पेट में दर्द और वॉमिटिंग्स की शिकायत के बाद तमाम बच्चों को आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में
दाखिल किया गया। मुतासरा बच्चों की उम्र 5-10 साल से कम है। कल रात इन बच्चों ने पानी पूरी खाया था, जिसके बाद आधी रात से उनकी तबीयत खराब हो गई। फिलवक्त तमाम बच्चों को रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा कि तमाम बच्चों की हालत मुस्तहकम है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।